औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ आज के टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जी। आज का टॉपिक है कैसे हम एक्सेल में डुप्लीकेट डेटा जो है, डुप्लीकेट रो जो है, उसको फाइंड करते हैं और उसको किस किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम जो आसान से आसान वे है वो आपको बता सकूं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो आज की वीडियो है, आज की डिस्कशन है, मैं एक दोस्त की डिमांड पे बना रहा हूँ। मैं चलता हूँ जी अपनी शीट में, वर्किंग शीट में। ये मैंने डाटा लिया हुआ है कंज्यूमर का नेम है, उसकी आईडी है, सिम आईडी है और सिम नंबर है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक कंज्यूमर को एक से ज्यादा सिम एलोकेट हुई हो, या एक कंज्यूमर को एक सिम एलोकेट हुई हो। उसके लिए दो तीन चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि ये सारी की सारी जो रो है, एक के सारी की सारी रो इस सारी की सारी रो के बराबर हो। दूसरी चीज ये है कि एक कॉलम जो है उसमें कुछ डाटा डुप्लीकेट हो सकता है। मैं वो बताने के लिए पहले आपको ये बताऊंगा कि कॉलम को हम कैसे चेक कर सकते हैं, फिर बताऊंगा सारे डाटे को कैसे कर सकते हैं, फिर कॉलम को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सारे डाटे को जिसकी सेम रो हो उनको कौन कौन से मुख्तलिफ तरीकों से हम रिमूव कर सकते हैं। मैं जाता हूं जी इसके लिए फाइंड करने के लिए कि कौन सा मेरा जो डाटा है वो डुप्लीकेट है। मैं अगर एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहूँ एक कॉलम को देख सकता हूँ, सारे डाटे को सिलेक्ट करना चाहूँ सारे डाटे को देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ सपोज जी नेम वाले कॉलम में। नेम वाले कॉलम में जाने के बाद मैं जाऊंगा होम टैब के स्टाइल ग्रुप में और उसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैं जाऊंगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे आता है हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पे काफी ज्यादा रूल हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, वो नंबरिंग में हम सारे वो यूज करते हैं। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखें जी इसमें जो मैं ओके कर देता हूँ इसमें जो जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट नजर आ गए। ये शरीफ है यहाँ पे भी है, और दूसरा ये यहाँ पे भी है, इमरान यहाँ पे भी है, इमरान यहाँ पे भी है। इस तरीके से असलम भी दो जगह पे है, अशरफ भी दो जगह पे है। ये जो डुप्लीकेट इस कॉलम में वैल्यू थी वो हमें नजर आ गई। अब मैं अगर इसी कॉलम को मैं यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको रिमूव करने के लिए जाऊंगा डाटा टैब में। डाटा टैब में जाके मैं रिमूव डुप्लीकेट कर दूंगा। जैसे ही वो रिमूव डुप्लीकेट करूंगा, ये रिमूव डुप्लीकेट की एक विंडो ओपन होके आ गई। यहाँ पे सिर्फ है ही नेम। अगर यहाँ पे दो तीन चार कॉलम होते यहाँ पे वो सारे आने थे, क्योंकि मैंने एक ही कॉलम लिया हुआ है। ये नेम आ गया, मैं जैसे ही ओके करता हूँ वो कहता है जी फोर डुप्लीकेट वैल्यू है। तो एट वैल्यू जो है वो यूनिक है, मैं ओके करता हूँ। ये देखे जी जितनी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो यहाँ से डिलीट हो गई, यहाँ पे क्या आ गया जी, एट जो यूनिक वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। ये था एक कॉलम के लिए। अब मैं करता हूँ जी कैसे सारा डाटा के लिए हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको चेक कर सकते हैं। मैं उसके लिए पहले इस जो ये टेबल है उसको कंट्रोल आल करके मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे होम टैब में जाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे है क्लियर रूल। आगे वो कह रहा है सिलेक्टेड सेल से करना है, इंटायर शीट से करना है, मैं कह देता हूँ सिलेक्टेड सेल से करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से रूल जो है वो खत्म हो जाता है। अब क्योंकि मेरा ये टेबल ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं इसमें डुप्लीकेट रोज देखने के लिए मैं जाता हूँ जी कंडीशन फॉर्मेटिंग में। मैं हाईलाइट में जाता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू आती है। मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू का कलर उसने खुद सिलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ से जाकर खुद भी कलर दे सकता हूँ, जो भी मैं कलर देना चाहूँ, लाइट ग्रीन है, येलो है, जो भी मैं देना चाहूँ। या यहाँ पे जाके मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे मैं फिल कलर में जाता हूँ। यहाँ पे मैं फिल कलर में जाकर सपोज मैं ये ब्लू कलर दे के ओके कर देता हूँ। ये देखे जी ब्लू कलर में सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जी यहाँ पे ये नाम जो है ये डुप्लीकेट है, ये ये वाली रो और ये वाली रो डुप्लीकेट है, लेकिन इनकी सिम आईडी और सिम नंबर मुख्तलिफ है। यानी शरीफ ऐसा बंदा है जिसके पास दो सिम है, उनकी आईडी भी मुख्तलिफ है, उनका सिम नंबर भी मुख्तलिफ है। अब यहाँ से अगर तो वो वाली रो मैंने डिलीट करनी है जो कंप्लीट मेरी
वो है, डुप्लीकेट है। तो उसके लिए मैं इसी डाटे को दोबारा से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए कर लेता हूँ, या कंट्रोल के साथ एरो की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करने के लिए मैं जाता हूँ डाटा टैब में। डाटा टैब में यहाँ पे डाटा टूल वाला जो ग्रुप है उसमें आता है जी रिमूव डुप्लीकेट। मैं जैसे ही इसको रिमूव डुप्लीकेट को क्लिक करता हूँ, ये एक विंडो ओपन होके आ जाती है रिमूव डुप्लीकेट के नाम से। अब यहाँ पे ये, अगर तो मैंने मुकम्मल जिनका सारा का सारी चीजें सेम है, अगर मैंने वो करनी है डिलीट, तो मुझे यहाँ पे एज इट इज ही रहने दिया दूंगा। अगर मैंने सिलेक्टेड सिर्फ नेम और वो करने हैं, फिर मैं उस पे कर दूंगा। सपोज मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ सिर्फ सिम आईडी और सिम नंबर की बेस पे मैं करना चाहता हूँ, मैं इन दोनों को टिक रहने दूंगा, दूसरों को अनटिक कर दूंगा। किसी भी बेस पे मैं करना चाहूँ, मैं यहाँ पे सपोज पहले सारे के सारे जो है नेम भी उसका डुप्लीकेट हो, सिम आईडी भी हो, सिम नंबर भी डुप्लीकेट हो, मैं उस बेस पे अगर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ओके करूंगा, वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये जो सिलेक्ट ऑल है या अनसिलेक्ट ऑल है, इसको मैं जैसे ही ये सबको अनसिलेक्ट करना, मुझे एक एक करने की जरूरत नहीं, अनसिलेक्ट ऑल कर दूंगा। सिलेक्ट ऑल करना है, मैं इसको एक ही दफा में सिलेक्ट ऑल कर लूंगा। दूसरा ये है कि माई डाटा हैज हेडर, क्योंकि यहाँ पे मेरा हेडर है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर नहीं हेडर तो यहाँ पे अनक्लिक कर देंगे तो हेडर नहीं शो होगा। मैं कहता हूँ माई डाटा हैज हेडर। मैं जैसे ही यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, विंडो ओपन होके आ जाती है। वो कहते हैं जी दो जो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हो रही है, 10 यूनिक वैल्यू। अब कौन कौन सी डुप्लीकेट वैल्यू शो हो रही है? एक ये वाली शो हो रही है, एक ये वाली शो हो रही है। दूसरी ये डुप्लीकेट है लेकिन इनकी सिम आईडी और सिम नंबर मुख्तलिफ है। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करता हूँ, ये देखें जी डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो डिलीट हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे जो 10 वैल्यूज बाकी थी वो यहाँ पे शो होने लग गई। मैं इसी टेबल में फिर वर्किंग करता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए करता हूँ। जैसे ही ये कंट्रोल प्लस ए किया, ये टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट में जाता हूँ। अब रिमूव डुप्लीकेट में जाके मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ। मैं नेम की बेस पे करता हूँ। क्यों नेम की बेस पे अगर मैं करूंगा, सिम आईडी भी मेरी हो जाएगी, या सिर्फ आईडी की बेस पे कर लें, या दोनों को ये टिक कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ नेम की बेस पे मैं करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा, वो कहते हैं जी दो डुप्लीकेट वैल्यू हैं, बाकी 8 जो है वो वैल्यू हमारी क्लियर। मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये देखें जी मेरा डाटा बिल्कुल उसके बराबर आ गया जो पहले हमने सिंगल कॉलम में किया था। एक तरीका था जी ये, कि कैसे हम डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करते हैं और कैसे हम डिलीट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये कंडीशन फॉर्मेटिंग लग जाती है, इसको क्लियर कैसे करते हैं। उसके लिए मैं इस टेबल को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके होम टैब में जाता हूँ। होम टैब के स्टाइल ग्रुप में जाके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे जाके क्लियर रूल पे जाता हूँ। लिखा हुआ आ रहा है आगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट सेल किए हुए हैं, उसको भी कर सकता हूँ या सारी शीट को भी कर सकता हूँ। दोनों सूरतों में मेरे जो ये रूल है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखे जो मेरा जितना भी रूल था वो डाटा सारा क्लियर हो गया। चलते हैं जी नेक्स्ट वे पे। नेक्स्ट वे में हम चेक करते हैं कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। यूज करते हैं फंक्शन को, इफ फंक्शन को, और काउंट इफ को। मैं जाता हूँ जी, एक कॉलम को मैंने चेक करना है कौन सी वैल्यू इसमें डुप्लीकेट है। इसके लिए मैं फार्मूला लगाने के लिए जाता हूँ E2 में। E2 में जाके मैं इक्वल लिखता हूँ, इफ लिखता हूँ, ब्रैकेट शुरू करता हूँ, काउंट इफ लिखता हूँ। उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि रेंज, कौन सी रेंज में से आपने काउंट करना है। मैं ये रेंज दे देता हूँ। इसको मुझे मैंने लॉक करना है, इसके लिए F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करता हूँ, कॉमा लेता हूँ। क्राइटेरिया क्या है? मैं कहता हूँ जी ये मेरा क्राइटेरिया है। आगे इसको ब्रैकेट को बंद करता हूँ। अगर ये काउंट इफ के जरिए जब ये काउंट हो, अगर ये 1 से ज्यादा हो, तो क्या लिखा हुआ आ जाए? डुप्लीकेट। अदरवाइज क्या आ जाए? अदरवाइज ब्लैंक आ जाए जी।
मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, ये पहली वैल्यू आगे लिखी हुई डुप्लीकेट, मैं इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ। जो वैल्यू डुप्लीकेट है वहां के पे लिखा हुआ आ गया डुप्लीकेट, जो यूनिक वैल्यू है वहां पे आ गया यूनिक या ब्लैंक आ गया। मैं यहाँ पे इसको फिल्टर लगा के डाटे में जाता हूँ, डाटे में जाके यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर लगा के मैं यहाँ पे अगर खाली डुप्लीकेट वाली वैल्यू लेनी है वो डुप्लीकेट पे मैं टिक करूंगा, ओके करूंगा, ये डुप्लीकेट की वैल्यू आ गई। अगर मैंने लेनी है जो यूनिक वैल्यू है वो लेनी है, उसके लिए मैं ब्लैंक पे जाऊंगा, ये मेरी यूनिक वैल्यू आ गई। आप इसको जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं जाता हूँ जी, यही सेम फंक्शन यूज करता हूँ और सिम आईडी को देखता हूँ कौन सी डुप्लीकेट है। यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट कौन इफ के रेंज में मैं देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक रेंज है जी। इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा लगा के मैं वैल्यू लिखता हूँ जी, कौन सी वैल्यू काउंट होनी है ये। ब्रैकेट बंद करता हूँ, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखा हुआ आ जाए जी, डुप्लीकेट। अदरवाइज आ जाए जी ब्लैंक सेल आ जाए। मैं जैसे ही ब्रैकेट को बंद करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, ये ब्लैंक सेल आ गया यहाँ पे। मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको। अब देखें जी, यहाँ पे जो वैल्यू है, जो सिम आईडी डुप्लीकेट है उसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो गई। अब यहाँ पे ये चीज डुप्लीकेट थी, लेकिन अगर हम इसी को चेक करें कि ये दूसरी जगह पे यहाँ पे आ रहा है, ये वैल्यू नेम के लिहाज से डुप्लीकेट है, लेकिन सिम आईडी क्योंकि डिफरेंट है यहाँ पे, इसलिए डुप्लीकेट नहीं आ रहा। अब ये तो था हम किस तरह वन बाय वन कॉलम कर चेक करते हैं। अगर सपोज सारी रो मैंने चेक करनी हो, फिर मैं किस तरीके से इस फार्मूले को यूज करूंगा। उसके लिए मैं पहले लगाऊंगा जी कंकैटिनेट का फार्मूला, या मैं इस तरीके से लिख लूंगा, कंकैटिनेट कर लूंगा डेटा को, दिस एंड दिस एंड दिस। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये कंकैटिनेट होके आ गया डाटा। अब नो डाउट ये डाटा मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन ये जो है डाटा, इसकी मदद से ही मैं चेक कर सकता हूँ मेरी रो कौन सी डुप्लीकेट है। मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके करता हूँ जी, इसकी विड्थ ओपन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाके वही फार्मूला दोबारा लगाता हूँ, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट काउंट इफ। किस रेंज को करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है रेंज को। मैं इसको लॉक कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, क्राइटेरिया में मैं ये लिख देता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखा हुआ आ जाए, डुप्लीकेट। अदरवाइज आ जाए जी स्पेस आ जाए अदरवाइज। देखे जी यहाँ पे जो सारी रो डुप्लीकेट है, यानी चार के चार जो कॉलम है वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू है, वो ये यहाँ पे शो हो गई, और यही चीज यहाँ पे शो हो रही है। तो क्या है जी, काउंट इफ कैसे वर्क करता है। काउंट इफ करता है इस रेंज को काउंट करता है, किस क्राइटेरिया पे करता है, जो भी उसको क्राइटेरिया दिया जाता है। लेकिन ये लॉक करने का क्या पर्पज है, लॉक इसलिए किया जाता है ताकि ये रेंज फिक्स हो जाए, और ये जो आगे दिया हुआ है ये चेंज होता रहे। मतलब मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, यहाँ पे ये है C2 है, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C4 है। अगर वो डुप्लीकेट होगा, जाहिर है डुप्लीकेट हो या ट्रिप्लीकेट हो, तो वो 1 से ज्यादा आएगा काउंट उसका। जब 1 से ज्यादा आएगा तो वो उसको डुप्लीकेट प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो स्पेस प्रिंट कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वे की तरफ। नेक्स्ट वे हमारा क्या है, हम जो यूनिक वैल्यू है वो शो करवाएं और जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाइड करवा दें। इसके लिए मैं जाऊंगा डाटा टैब में। डाटा टैब में जाके मैं सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप में जाता हूँ, यहाँ पे जाके एडवांस को क्लिक करता हूँ। जैसे ही एडवांस को क्लिक करता हूँ ये विंडो ओपन होके आ गई। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके अपना पूरा डाटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ पे सिंपल मैं यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे मैं जैसे क्लिक करके ओके करता हूँ, यहाँ पे हमें जो यूनिक रिकॉर्ड थे वो यहाँ पे शुरू हो गए। अब यहाँ पे बाकी जो रिकॉर्ड थे, जो डुप्लीकेट थे, वो हाइड हो गए। यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा हाइड हो गए? ये देखें, 7 है, 8 है, 9 है, आगे 10 नहीं है, 11 है, आगे 12 नहीं है, 13 है। इस डाटे को कॉपी करें और पेस्ट कर दें जहां पे आपको जरूरत है। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। किसी भी जगह पे जाके मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी किसी भी जगह पे करके पेस्ट कर देता हूँ। देखते हैं कैसे किसी एक कॉलम की बेस पे हम यूनिक वैल्यू शो करवा सकते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू हाइड करवा सकते हैं। इसके लिए मैं जाता हूँ डाटा टैब के साथ एंड फिल्टर ग्रुप में, एडवांस में। जैसे ही मैं एडवांस को जाकर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये विंडो ओपन होके आ जाती है। अब यहाँ पे ये जो रेंज सिलेक्ट है, ये रेंज को हम पहले यहाँ पे टेबल की रेंज इस तरह सिलेक्ट थी, हम यहाँ पे सिंपल एक कॉलम की रेंज सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम जाके यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे टिक लगाते हैं। जैसे ही ओके करते हैं, ये देखें एक कॉलम की बेस पे हमारी जो यूनिक वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो गई, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो यहाँ पे हाइड हो गई। डाटे को मैं सिम आईडी या सिम नंबर की बेस पे यूनिक वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पहले जाऊंगा एडवांस में, एडवांस में जाके यहाँ पे मैं सारा डाटा शो करवा लूंगा। जैसे ही सारा डाटा शो होगा, फिर मैं दोबारा से सिम आईडी की बेस पे यूनिक वैल्यू निकालने के लिए मैं जाता हूँ एडवांस में। एडवांस में जाके ये विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे ए कॉलम सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे सी कॉलम की सिलेक्शन करता हूँ। सी कॉलम की सिलेक्शन की उसके बाद यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे टिक लगाया। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, देखें ये सिम आईडी की बेस पे ये यूनिक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रो नंबर 2 और रो नंबर 5 जो है, ये नेम दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ पे इनके सिम आईडी डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे ये यूनिक वैल्यू है। सी कॉलम की बेस पे ये यूनिक वैल्यू, इसीलिए ये यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे रो नंबर 9 और रो नंबर 13 जो है, यहाँ पे भी नाम दोनों के एक है, लेकिन यहाँ पे इनकी सिम आईडी मुख्तलिफ है, इसलिए ये यहाँ पे यूनिक वैल्यू में शो हो रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वे की तरफ। नेक्स्ट वे में क्या करते हैं, हम डेटे को सिलेक्ट करके इसमें से यूनिक जो वैल्यूज है किसी रो की बुनियाद पे या किसी कॉलम की बुनियाद पे, उसको हम किसी भी और जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं जाता हूँ एडवांस में। एडवांस में जाकर जैसे ही मैं एडवांस को क्लिक करता हूँ, ये विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे मैं इस सारे डाटे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारे डाटे को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस जो कॉपी टू एन अदर लोकेशन है, यहाँ पे इसको मैं जाके जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये आ जाता है जी कॉपी कहाँ पे करना है, कॉपी टू। मैं यहाँ पे इस सेल का एड्रेस दे देता हूँ, कॉपी टू में जाके मैं कह देता हूँ जी ये F1 से जाके ये अपना डाटा जो है ये पेस्ट करे। जैसे ही मैं यूनिक वैल्यू को रिकॉर्ड ओनली को टिक करके ओके करता हूँ, ये देखें जी यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो यूनिक वैल्यू आ गई जिसमें सारी की सारी रो जो है वो यूनिक है। बस यहाँ पे नेम तो सेम है, लेकिन इनका सिम आईडी और सिम नंबर डिफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये आ गई। अब इसी चीज को मैं शो करने के लिए किसी एक कॉलम की बेस पे भी कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ जी एडवांस में। एडवांस में जाके यहाँ पे एडवांस में मेरा ये डाटा सारा सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं सिर्फ नेम वाला जो है पोर्शन उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कॉपी टू एन अदर लोकेशन को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यूनिक वैल्यू को करता हूँ और यहाँ पे लोकेशन में जाके मैं ये जो है लोकेशन 2 में जाके मैं यहाँ पे ये वैल्यू दे देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये देखें जी जो नेम है वो यहाँ पे आ गए, यूनिक नेम यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से मैं सिम आईडी या सिम नंबर को भी यूनिक अगर वहां से अलहदा निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एडवांस में। एडवांस में जाके अब मेरा डाटा जो है वो नेम वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे सिम नंबर वाले डाटे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉपी टू एंड अदर लोकेशन जो है उसको टिक करता हूँ। यहाँ पे जी किस लोकेशन पे मैंने करनी है, यहाँ पे मैं वो लोकेशन जो है वो यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ।
यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे टिक करता हूँ। जैसे ही मैं करता हूँ, ये देखें जी, ये जिनके सिम नंबर जो है वो यूनिक जो है वो यहाँ पे आ गए। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यही काम हम यूनिक फंक्शन के जरिए भी कर सकते हैं, पेपर टेबल के जरिए भी कर सकते हैं, पावर क्वेरी के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इन चीजों का आना जरूरी है, इसलिए मैं उनको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। तो जहां तक बात है यूनिक फंक्शन की, यूनिक फंक्शन सिर्फ ऑफिस 2021 में वर्क करता है या ऑफिस 365 में वर्क करता है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँ कि ये जितना भी काम है ये मुख्तलिफ सिनेरियो के हिसाब से मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैंने एक सिनेरियो लिया है जिसमें अप्रैल और मई के जो कस्टमर के विजिट हैं वो लिखे गए हैं। अब इन दोनों में देखना है कि कैसे हम डुप्लीकेट जो कस्टमर है उनको फाइंड कर सकते हैं। कोई कस्टमर 3 दफा भी आ सकता है, कोई 2 दफा भी आ सकता है, कोई 1 दफा भी आ सकता है। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ, जो ये मेरी शीट है इसको मैं मूव कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी एक कॉपी मैं कर देता हूँ क्रिएट। यहाँ पे इसका नाम मैं लिख देता हूँ जी, कोई नेम बदल देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। अब ये जी मेरा अप्रैल का डाटा है। मैं इसके नीचे यहाँ पे मई का जो डाटा है इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो कंट्रोल सी करता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ टोटल में। ये मेरी एक कंबाइंड शीट बन गई। अब यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट फाइंड करना है, कौन सा कस्टमर मेरा एक से ज्यादा मर्तबा आया है। उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ दो तरीके यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लगाना चाहता हूँ, और मैं बताऊंगा कि सीरियल नंबर मैंने किस पर्पज के लिए लगाया और क्यों लगाया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2। ये मेरा सीरियल नंबर लग गया जी। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहता हूँ जी, कौन सा मेरा कस्टमर डुप्लीकेट है और कौन से कस्टमर ने एक से ज्यादा दफा विजिट किया है। उसके लिए मैं जाता हूँ होम टैब की कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट्स एंड रूल में जाता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू में जाता हूँ। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, या कलर अगर चेंज करना है कलर चेंज कर सकता हूँ। ये कस्टमर हैं जिन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा विजिट किया। अब इसी को मैं किसी और तरीके से, दूसरे तरीके से मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैं करता हूँ काउंट इफ का फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल काउंट इफ। किसको काउंट करे, मैं कस्टमर को क्या देता हूँ या इसको क्या देता हूँ, वो रेंज क्या है मेरी। मैं ये रेंज ले लेता हूँ कि जी इस रेंज में काउंट करे। आगे क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया में मैं लिख देता हूँ जी, ये मेरा क्राइटेरिया है। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो डाटा है इसको हम F4 से लॉक करेंगे। अगर लॉक नहीं करेंगे ये हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। मैं जैसे ही यहाँ पे उसको एंटर करता हूँ, ये देखें जी, जो जो वैल्यू डुप्लीकेट है वहां पे 2 आ गया, जो वैल्यू सिंगल है वहां पे एक एक आ गया। मैं सपोज यहाँ पे कोई एक वैल्यू डुप्लीकेट की बजाय मैं ट्रिप्लीकेट करता हूँ, मैं कंट्रोल सी करता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट माय वैल्यू कर देता हूँ। ये देखें जी, ये वैल्यू जो है मेरी ट्रिप्लीकेट हो गई। अब भी ये सारे का सारा जी हमें डाटा डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जितनी दफा भी कोई कस्टमर आया है वो सारे का सारा यहाँ पे शो हो रहा है। अभी सीरियल नंबर क्यों लगाई, पहले मैं इसका जिक्र करूंगा फिर इससे आगे चलेंगे। सीरियल नंबर मैंने इसलिए लगाई है कि अगर कोई क्वेश्चन ये करे कि जी आया, वो लिस्ट निकाल के दें जो कस्टमर ने जिसने फर्स्ट टाइम विजिट किया वो डेट आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इस डाटे को जो है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। डुप्लीकेट को यहाँ से मैं यूं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं डाटे में जाता हूँ, डाटे में जाके मैं रिमूव डुप्लीकेट में जाता हूँ। ये विंडो ओपन होके आ रही है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी नेम के हिसाब से मैं सारे के सारे जो है वो अनसेलेक्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नेम के हिसाब से, या कस्टमर आईडी भी मैं ले सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम है। मैं कहता हूँ जी ये रिमूव कर दे डुप्लीकेट को। मैं जैसे ये क्लिक करता हूँ, 6 वैल्यू डुप्लीकेट थी वो रिमूव हो गई।
18 वैल्यू जो थी वो रिमेन वैसे की वैसे यूनिक रह गई। अभी यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सबके आगे 1 1 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये तो आ गया उनका फर्स्ट विजिट की डेट। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके किसी भी जगह पे पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी किया, मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करके यहाँ पे आ गया जी कंट्रोल वी, और इसका मैं नाम रख देता हूँ फर्स्ट विजिट। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल जी करता हूँ। कंट्रोल जी करके मैं वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज जो बताने वाली है वो ये है कि अगर हमने किसी डाटे से लास्ट विजिट निकालना हो तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए जाना पड़ेगा, इस डाटे में फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर में जाके सीरियल में जाएंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में जाएंगे। जैसे ही हम ये काम करेंगे उसके बाद हम रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। इसके बाद अगर हम रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट में जाएंगे तो ये विंडो ओपन होके आगे के रिमूव किस बेस पे करना है। मैं यहाँ पे ये क्लिक कर लेता हूँ नेम को। मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये अब भी 18 वैल्यू आई है, लेकिन 18 वैल्यू कौन सी आई है, जो लास्ट विजिट था, जो जिस कस्टमर का लास्ट विजिट था उस हिसाब से ये 18 वैल्यू आई है। मैं इसको फिल्टर में जाके दोबारा से ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ। अब ये हर कस्टमर की जो लास्ट विजिट है वो शो हो रही है। इसको मैं किसी भी जगह पे जाके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और उसका नाम मैं रख लेता हूँ लास्ट विजिट। ये था जी एक सिनेरियो जिसको मैंने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम उन कस्टमर की अगर लिस्ट निकालना चाहें जिन्होंने मोर देन वन टाइम विजिट किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इसमें डाटे में जाके हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगा के दो जगह से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। एक से यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर बाय कलर। फिल्टर बाय कलर में जाके ये करेंगे, ये हमारा डाटा जो है ये वो कस्टमर हैं जिन्होंने मोर देन वन टाइम विजिट किया, और ये चीज हमें यहाँ से भी नजर आ रही है। सपोज मैं इसको कॉपी करके कहीं भी हम पेस्ट कर सकते हैं कि ये वो कस्टमर हैं जिन्होंने मोर देन वन टाइम विजिट किया। इसी को मैं अनफिल्टर करके दोबारा से बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे फिल्टर में जाता हूँ, इधर जाता हूँ, यहाँ पे नंबर फिल्टर आता है, वहां से भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं मोर देन वन टाइम वाले निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको वन को अनचेक कर दूंगा। ये टू और थ्री वाले वही नंबर आगे जो मोर देन वन टाइम जिन्होंने विजिट किया, कुछ ने टू टाइम किया, कुछ ने थ्री टाइम विजिट किया। मैं चलता हूँ जी वापस, कंट्रोल जी करके मैं वापस आता हूँ। मैं इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ या इस शीट को सिलेक्ट करके मैं जाता हूँ होम टैब में। होम टैब की कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे क्लियर रूल में जाता हूँ। क्लियर रूल में जाके मैं एंटायर सेल कर दो या एंटायर शीट कर दो, दोनों सूट में ये क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं जी कैसे दो शीटों को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और इससे डाटा क्लीनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, जो ये वाला ट्रिक है। तो मैंने यहाँ पे 2 माह की शीटें ली हुई हैं, एक 4 2024 की है, एक 5 2024 की है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कॉन्टिफ का फार्मूला लगाता हूँ। कॉन्टिफ किसको कॉन्टिफ करना है जी, नीचे रेंज आ गई, मैं रेंज पे जाता हूँ जी। ये रेंज जो है इसको कॉन्टिफ करें। इसको मुझे लॉक करना पड़ेगा। मैं F4 से इसको लॉक कर देता हूँ, कामा लगाता हूँ, कामा लगा के मैं जाता हूँ शीट 5 जो 5 2024 वाली है, वहां पे जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये जी जहाँ पे 1 आ गया, ये वाला डाटा जो है ये अप्रैल 2024 में एग्जिस्ट कर रहा है। जहाँ पे 0 आ गया, ये अप्रैल 2024 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब जी इसको यूज करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए। मैं ये जो फार्मूला है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया, स्केप किया। मैं जाता हूँ, ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ, डाटा सेलेक्ट करके मैं जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में।
मैं जाता हूँ न्यू रूल में। न्यू रूल में जाके ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, मैं इसको जाके सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे रूल लिखता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी करके इसका फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाके ये वाला कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे ही ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ, ये देखें जी, जो जो यहाँ पे डुप्लीकेट थी वैल्यू वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई। ये कंपैरिजन था अप्रैल और मई की शीट का। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मिस्टेक हमें नजर आ रही है कि ये जो फयाज के सामने वाली आईडी है ये हाईलाइट नहीं हुई। इसका मतलब है यहाँ से गलती से कोई आईडी लिखी गई, और वो गलती से आईडी नीचे वाले की जो है वो यहाँ पे भी इंटर हो गई, जो जाहिर नजर आ रहा है। लेकिन इसको मजीद हम किस तरीके से, क्योंकि डाटा को 5-6 रो का तो नहीं होगा, डाटा तो 1000 रो का होता है, तो उसमें हम कैसे मजीद चेक लगा सकते हैं, उसके लिए मैं जाता हूँ जी F2 में। F2 में जाके मैं काउंट इफ का फार्मूला लगाता हूँ। काउंट इफ मैंने किसको करना है, यहाँ पे मैंने इसको करना है, यहाँ पे इसको ला कर लेता हूँ, 4 से कमा लगाता हूँ। किसके हिसाब से करना है, मैंने इसके हिसाब से करना है, ब्रैकेट बंद करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये जो एक दफा होगा ये सिंगल टाइम आएगा, या जो यहाँ पे 2 दफा आएगा वो डुप्लीकेट होगा जी। यहाँ पे ये देखें जी, ये वाले जो 2 रो हैं यहाँ पे ये डुप्लीकेट आ रहे हैं। अब इसको हम डाटा क्लीनिंग करने के लिए कैसे चेक कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करके मैंने एस्केप प्रेस कर दिया। मैं इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, इस डाटे को सिलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, मर्ज रूल में जाता हूँ, मर्ज रूल में जाके मैं न्यू रूल इंसर्ट करता हूँ, और वही यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं वो फार्मूला पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। यहाँ पे एक चीज ये करनी है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 हो, यानी डुप्लीकेसी हो, तो वो हाईलाइट हो, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो कस्टमर आईडी हमेशा यूनिक होता है। इसके लिए मैं कोई कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज ये ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ जी। ये देखें, ये जो 2 आईडी हैं ये डुप्लीकेट हैं, इनको हमें चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से हम 2 शीट्स जो हैं या 2 से ज्यादा शीट जो हैं उनको आपस में कंपैरिजन करके क्लियर कर सकते हैं। ये था जी आज का टॉपिक। इसमें काफी चीजें डिस्कस हुई। आप इनकी प्रैक्टिस करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। नए टॉपिक में मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।